हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से दो बड़ी भर्ती का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पहला आपका एएलपी, हालांकि पद तो बहुत कम थे, और उसके बाद आपका टेक्नीशियन 9144 पद, जिसका अभी ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, जिसमें दो कैटेगरी में वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड होकर आया है। अपकमिंग जो भी भर्ती है जैसे एनटीपीसी का, और आप लोगों को पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का 15 अप्रैल के डेट से ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू होने वाला है। तो इसका अपकमिंग जो भर्ती में बारे में बात करेंगे तो एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, और आपका आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी से आएगा, पैरामेडिकल कैटेगरी से आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण भर्ती जो आपका है रेलवे ग्रुप डी, जिसका सभी छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर आज एक रेलवे के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जब ये नोटिस पे आप देखिएगा, पूरा आंकड़ा देखिएगा, तो क्या आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्या रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से ज्यादा पद इस बार रिलीज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये अभी भी इस पर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है कि हालांकि रेलवे ग्रुप डी में कितने पद पर भर्ती इस बार आने की संभावना है। तो ऑफिशियली जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, उस आरटीआई में देखिए क्या बताया गया है कि कितने पद हैं और कितने पद पर भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे का एनुअल कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका रिलीज किया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और सबसे ज्यादा रेलवे एग्जाम को लेकर पॉपुलर बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहां पे आता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे, चाहे आप नॉन टेक्निकल का बात कर लो, टेक्निकल का बात कर लो, ग्रुप डी का बात कर लो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बात कर लो, तो हर एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जो आपका सीधा सीधा टीसीएस बेस पे यहां पे रहता है। ये मैथमेटिक्स का बुक है, और ये आपका सार संग्रह जो आपका पटना खान सर के द्वारा रचित है, सामान्य ज्ञान। इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे सभी स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट के मन में रेलवे के जो भी भर्ती को लेकर कोई भी परेशानी, डाउट रहता है, वो सीधा आरटीआई के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी डिवीजन सभी स्टूडेंट मल्टीपल डिवीजन में मल्टीपल भर्ती के रिगार्डिंग रेलवे को आरटीआई कर रहे हैं। इसी बीच आपका एक सबसे बड़ा अपडेट आ रहा कि एक और आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें टोटल वैकेंट पोस्ट ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, हर भर्ती के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया। मल्टीपल क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का इस पर क्या रिस्पांस आया है, और ग्रुप डी में कितना भर्ती देखने को मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग आपको सारा डिटेल से आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका यह भी लेटेस्ट रिप्लाई आया है रेलवे का, नई यहाँ पे जो भर्ती आएगी उसको लेकर, और जो जितने रिमेनिंग पोस्ट बचे हुए हैं रेलवे में उसको लेकर। यहाँ पे टोटल बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 तरह का क्वेश्चन जो है कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या क्या है, तो सबसे पहले पूछा गया कि हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन बाई फरवरी 2024। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2024 फरवरी तक पूरे रेलवे के जोन में आरआरबी वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पे अभी बचा हुआ है, रिमेनिंग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेवल 1 का पूछा गया, मतलब ग्रुप डी का पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 आर वैकेंट इन ऑल जोनल ऑफ रेलवे बाय दिसंबर 2023। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 के अंतर्गत रेलवे के सभी जोन को मिलाकर टेक्नीशियन का कितना वैकेंसी है, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर वैकेंट इन रेलवे बाय दिसंबर 2023। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैंडिडेट ने रेलवे से पूछा है कि दिसंबर 2023 तक एएलपी के टोटल कितने पोस्ट यहाँ पे रिक्त है, रिमेनिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल 1 2 3 4 5 6 आर वैकेंट इन 19 जोन ऑफ रेलवे अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 तक लेवल 1 2 3 4 5 6 का कितना पोस्ट सभी जोन में रिमेनिंग है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से रेलवे से पूछा गया है कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 आर वैकेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ऑल 90 जोन ऑफ रेलवे बाय दिसंबर 2023। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जिसमें ITI 12th और CCA वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल होते हैं उसमें कितना सीट जो है बचा हुआ है दिसंबर 2023 तक, ये बताइए। और लास्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल 1 आर वैकेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ऑल जोन ऑफ रेलवे एट दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 के डेट में ग्रुप डी में सभी जोन को मिलाकर कितनी सीटें खाली है। अब देखिए रेलवे इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियली क्या जवाब आता है। हालांकि एक तरफ आप देखिएगा तो रेलवे इतना कम पद निकाल रहा है, आप लोगों को पता है कि ALP में बात करेंगे तो भैया 5696 और टेक्नीशियन में अगर बात करेंगे तो भैया हमारा 9144 और RPF SI कांस्टेबल को अगर मिला के देखेंगे तो 4660 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो लगभग यहाँ पे 19500 के आसपास ये सभी भर्ती आएगा जब आप इसको ऐड करिएगा। वहीं रेलवे एक तरफ क्या बोल रहा है, देखिए आइटम नंबर 1, 3, 5, 6, 12 और 13 का आपको यहाँ पे जो जवाब दिया गया है इस आपको जवाब से कुछ भी हासिल यहाँ पे नहीं होगा, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो इसको आपको नहीं देखना है। आपको देखना है, आपको ध्यान देना है इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका जो टोटल पोस्ट है, देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, मतलब ग्रुप सी के अंतर्गत जिसमें लेवल 1 को भी इंक्लूड किया गया है, जो पहले ग्रुप डी था अब ग्रुप सी में कन्वर्ट हो गया है, इन इंडियन रेलवे एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस एज ऑन 1/3/2024। तो 1 मार्च 2024 के डेट में जहां से RTI का रिप्लाई हुआ है उस ऑफिस में प्रोविजनली 2,36,902 पोस्ट थे। सोच लीजिए कितनी, तो यहाँ पे 2,36,000 से भी ज्यादा नए पोस्ट यहाँ पे अभी वैकेंट जो है वो यहाँ पे रेलवे में है। फिर भी रेलवे आपका इतना कम भर्ती निकाल रहा है। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का RTI से ये खुलासा होता है कि भैया हमारे पास 2,36,000 से भी ज्यादा पद है, और वहीं एक तरफ रेलवे भर्ती निकालता है कि ALP में इतना पोस्ट, टेक्नीशियन में इतना पोस्ट, RPF SI कांस्टेबल को मिलाकर 4600 पोस्ट, यही अभी सिलसिला चल रहा है। अगर हम इस RTI के मद्देनजर अगर देखते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 लाख पोस्ट ही रिमेनिंग है, मतलब 2 लाख पोस्ट का ही जगह खाली है रेलवे में, मान के 2 ही लाख चलते हैं, तो फिर भी अगर आप पूरा एनालिसिस करोगे तो देख लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से। ALP में आपका कितना आया 5696, टेक्नीशियन में कितना आया भैया आपका तो 9144, उसके बाद RPF में कितना वैकेंसी देखने को मिला SI कांस्टेबल मिला के, तो वही लगभग आपका 4660 पोस्ट के आसपास है। कैलकुलेट कर लीजिए तो 19,500 आपका वैकेंसी आएगा। यहाँ पे हम 2 लाख सीट मानकर चल रहे हैं। तो उसके बाद आपका NTPC में NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का अलग अलग वैकेंसी आएगा। तो मान लीजिए NTPC में आपका टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ सीट देखने को मिलेगा दोनों भर्ती को मिलाकर, वही आपका 6 से 7 हजार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का आएगा, देन उसके बाद आइसोलेटेड और यहाँ पे ग्रुप डी का, ठीक है। तो इन सभी पदों को मिलाकर देखें तो ग्रुप डी अभी छोड़ के बात करते हैं, तो यहाँ पे NTPC JE आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी से इन सभी पदों को मिलाकर बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे जो भर्ती आएगा वही आपका 12,000 से 15,000 तक, ठीक है। कौन कौन सा 3 भर्ती को मिलाया गया है, NTPC, जूनियर इंजीनियर और आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी का 12 से 15,000 इन तीनों भर्ती को मिलाकर आएगा। तो 20,000 उधर हो गया आपका, और मानते हैं कि 15,000 आपका इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 35,000, ठीक है। और 35,000 मानते हैं कि 2 लाख की भर्ती है, तो यहां पे सोच लीजिए लेवल 1 पोस्ट के लिए अगर हम 2 लाख में से आपका माइनस कर देंगे कि 35,000 भर्ती को, तो 1 लाख मतलब यहां पे वही आपका 1,65,000 भर्ती रिमेनिंग होता है। तो क्या आपको लगता है कि रेलवे 1,65,000 ग्रुप डी भर्ती पे निकालेगा? कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि रेलवे बोला है कि हम भैया 3 साल की भर्ती को रिजर्व कर दिए हैं और वो डिसाइड कर दिया है कि हर साल आपको इतना भर्ती देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे छात्र जो है इस RTI के माध्यम से ये कल्पना कर रहे हैं कि 1 लाख भर्ती तो कम से कम ग्रुप डी में आ जाएगा। डियर, इस सरकार के रहते हुए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सरकार बदली तो वो अलग बात है, पर इस सरकार के रहते हुए
हुए अब आपको भविष्य में कभी भी 1 लाख भर्ती एक साथ लेवल 1 पोस्ट पे, ग्रुप डी पोस्ट पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना आ सकता है, तो मैं हर बार बोलता हूं कि भर्ती का आप अंदाजा लगा सकते हो 25 से 30 हजार से ज्यादा आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। अब रेलवे ऐसा क्यों कर रही है वो आप लोग भी जानते हैं। इतना पद खाली रहने के बावजूद भी वो सही से भर्ती प्रक्रिया और सही से यहाँ पे पोस्ट जो है रिलीज नहीं कर रही है, सारा धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जा रहा। तो साथियों कोशिश करिए कि इसी साल अपना एक सीट आपको पक्का कर लेना है, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कम देखने को मिलेगा। यहां पे आरटीआई में बता रहा कि इतना पोस्ट खाली है, फिर भी वैकेंसी जो है आप देख ही रहे हो किस स्तर पे निकाला जा रहा। तो प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटेंट आपको वहां पे देखने को भी मिलते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।